हेमंत सोरेन के बाद तुम्हें भरोसा नहीं है? किसके बात में भरोसा है? हैं? नेता से अच्छा अभिनेता जो घूस कभी न लेता। वोट देने जाइएगा ना? जरूर चाहिए। किसको विधायक बनाइएगा इस बार? अमित बाबू, सुदेश बाबू या देवेंद्र बाबू? देखिए हम लोग सुदेश बाबू का आदमी हैं। आप लोग सुदेश बाबू के आदमी हैं? तो शुरू से सुदेश बाबू के आदमी हैं? ये माइक है, बंदूक नहीं है। इसमें बोलिएगा ना तो उधर सुनेंगे नेता लोग। हम व्यापारी लोगों का समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या है बिजली का। बिजली बिल को माफ कर दिया सरकार। बिजली बिल माफ करने से आपके पास बिजली ही नहीं रहेगा तो माफ करके क्या फायदा है? उठो। केला छाप हो, कैंची छाप हो, तीर धनुष तो के जीते भी। अरे तो केला छाप के जीता भी हाँ? केला के। सुदेश महतो कैसा काम किया? आप ये सुदेश महतो को तो जानती होंगी ना? अभी तक तो अच्छा ही काम किया है। अच्छा काम किया है। देवेंद्र बाबू आए हैं, नया नया युवा है, वो खतियान की बात करते हैं। विजन नहीं है अभी। युवा जरूर हैं, हाँ। आए हैं मैदान में, उसका राजनीतिक विजन कुछ है ही नहीं और हमको नहीं लगता कि सफलता मिल सकती है उनको। ये घोषणा पत्र ये सब जो आप बता रहे हैं ना कि 1000 मिला, 5000 मिला, देने का बात कह रहे हैं। हाँ देने का बात कर रहे हैं, ये सब तो सबसे पहले बात गलत चीज है। अच्छा। सबसे बड़ा इसको हम समर्थन करते ही नहीं है। कैंची छाप से देवेंद्र महतो और तीर धनुष से अमित महतो, तो किसको इस बार विधायक बनाइएगा सिल्ली में? बनाएंगे सुदेश महतो के। सुदेश महतो को बनाइएगा। क्या सुदेश महतो कर सकते हैं और डेवलपमेंट जो आप चाह रहे हैं? वो जैसे नेता है ना, हाँ। उस हिसाब से बहुत आगे ले जा सकते हैं सिल्ली को। सुदेश महतो। हाँ। आपके दिल में कौन बसा है? इसी का है, कैंची का। कैंची का? हाँ। अच्छा कैंची का है आपका? इनका पूरा पूरा घूरता है कैंची वाला। और केला छाप नहीं है? नहीं है हम लोग। दादा सुदेश महतो काम किए सिल्ली में? काम तो कर ही रहे सर, विधायक है। अच्छा। है ना, काम कर ही रहे हैं और जितना दूर है मतलब हम सेंट्रल को देख के चलते हैं। आपके घर के साइड सुदेश महतो कभी आते हैं? हाँ आते हैं ना। आते हैं? हाँ। कैसे? अच्छा कैसे लगते हैं सुदेश महतो आपको? अच्छे ही रहते, कैसे लगे? दिल्ली में 4 काम बताइए जो सुदेश महतो किया हो। यहाँ से सोनाहातू से आने में आदमी को बहुत दिक्कत होता था। हाँ। उसमें पुल पुलिया बना, रोड भी बन गया। बगल में आपका पॉलिटेक्निक बना। देखिए ये बहुत सारा पार्क बना, जैसे घूमने उमने के लिए, बच्चा उच्चा के लिए, और भी बहुत सारा काम किया। क्या नाम हुआ? सुखराम महतो। सुखराम महतो। दादा चुनाव आ गया है, देवेंद्र बाबू कैंची छाप से, अमित बाबू तीर धनुष से और सुदेश बाबू केला छाप से, किसको जिताइएगा? सुदेश महतो को। सुदेश महतो। तो क्या देवेंद्र बाबू का तो नया नया युवा आए हैं, बढ़िया काम किए। कैंची काटेगा। हाँ? सुदेश महतो। सुदेश महतो। तो अमित महतो पर भरोसा है कि देवेंद्र महतो पर कि सुदेश महतो पर? उन सब से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ सुदेश महतो चाहिए। मेरा सोच है कि एनडीए का जो प्रत्याशी है हाँ। उस पर फोकस हो, हाँ। उसको जीतना चाहिए जिससे हमारी मान सम्मान की रक्षा हो सके। एक तरफ मैया सम्मान योजना, दूसरी तरफ गोगो दीदी योजना, तो आजसू पार्टी के द्वारा नारी सम्मान योजना, तो लगातार इस विधानसभा चुनाव में योजनाओं का भरमार हो जा रहा है। संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, न्याय पत्र, तमाम पत्र जो है अभी जारी किए जा रहे हैं और पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होने वाला है, दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। आपको बता दें पहले चरण में जो है 43 सीटों पर मतदान होने वाला है और दूसरे चरण में झारखंड के 38 सीटों पर मतदान होने वाला है। हम लोग अभी झारखंड के सिल्ली विधानसभा में है और 81 विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर कोई विधानसभा सीट चर्चा में है तो वो सिल्ली विधानसभा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजसू के सुप्रीमो सिल्ली विधानसभा से आते हैं और यहाँ इस सीट से कई बार चुनावों जीतते आए हैं। तो इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जेएमएम से अलग होकर खतियानी पार्टी बनाने वाले अमित महतो लास्ट में पलटी मार के फिर से जेएमएम में जाकर वो टिकट प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पर उम्मीदवार हैं और सुदेश महतो तो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो केला छाप से उम्मीदवार तो है ही हैं क्योंकि सीटिंग एमएलए हैं। तो आइए कुछ लोगों से बतियाते हैं सिल्ली के लोगों से कि सिल्ली के लोगों का मूड क्या है, किस मूड में इस बार मतदान करने वाले हैं। क्या सुदेश महतो पर फिर से भरोसा जताने वाले हैं कि बदलाव चाहते हैं? एक दादा दिख गया, दादा से दादा जोहार। सुदेश महतो को जानते हैं? जानते हैं। इस बार किसको विधायक बनाइएगा सिल्ली में? देखा जाए सुदेश महतो को। सुदेश महतो को? और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं? सभी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ? सभी के बारे में सोच रहे हैं। किसके बारे में? अमित महतो का। अमित महतो के बारे में? हाँ। अमित महतो के बारे में सोच रहे हैं? हाँ। अभी को देवेंद्र बाबू आए हैं। कहाँ? देवेंद्र बाबू चुनाव लड़ रहे हैं कैंची छाप से। हाँ उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो सबको देखिएगा लेकिन एक को ना वोटवा दीजिएगा। हाँ ठीक है, को देंगे। तो किसको जिताइएगा इस बार?
आप लोग तो मालूम नहीं हम लोग कौन जीतेगा कौन नहीं। अरे आप किसको जिताइएगा? हम लोग दर से जीतेगा बोलिए। अरे आपका चॉइस क्या है? आपके दिल में कौन बसा है? इसी का है, कैंची का। कैंची का? हाँ। अच्छा कैंची का है आपका। पूरा घूरता है कैंची वाला। अब केला छाप नहीं है? नहीं है हम लोग कुछ हाँ? नहीं, अच्छा केला कुछ छाप नहीं, कुछ नहीं। आइए इधर कुछ लोग हैं, इधर बतियाते हैं, इधर दुकान में चलते हैं, दुकान ही दुकान हम लोग जाके पूछने का प्रयास करते हैं। पहले दादा युवा दिख रहे हैं, युवा से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पवन चांद नाम है। पवन चांद जी, सिल्ली विधानसभा में सुन रहे हैं कि गोली तो बारूद बम सब चल रहा है इस चुनाव में। देखिए इलेक्शन है तो सब तो चलेगा ही सब। सब चलना है, बातों से एकदम चल रहा है सब कुछ। क्या लग रहा है इस बार सुदेश महतो फिर से जो है यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे कि बदलाव हो जाएगा? देखिए भैया अभी बोला मुश्किल है ना। माहौल कैसा है? हवा किसके ओर चल रहा है? सब अपना पावर दिखा रहा है। अच्छा सब अपना पावर दिखा रहा है, समय लगेगा आपको, है ना। और 4-5 दिन बाद आइए, माहौल मालूम चल जाएगा तो हम आपको। लोग आएंगे ही, लेकिन अभी बताइए कि सुदेश महतो काम किए आपके विधानसभा में? जी हाँ, जी हाँ। उनके काम से आप हैप्पी हैं? हम देखिए हम लोग को अभी बोलना मुश्किल है। नहीं तो हम ये नहीं कहें, आप उनके काम से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हम लोग खुश हैं और चाहते हैं कि हम और खुश होना चाहते हैं, हम और काम चाहते हैं। अच्छा, और डेवलपमेंट चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, और जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चलो और डेवलपमेंट चाहिए आपको? यस यस यस। तो क्या सुदेश महतो कर सकते हैं और डेवलपमेंट जो आप चाह रहे हैं? वो जैसे नेता है ना, हाँ। उस हिसाब से बहुत आगे ले जा सकते हैं सिल्ली को। सुदेश महतो? हाँ सुदेश महतो जिस प्रकार के नेता है, आप कह रहे हैं कि वो और सिल्ली को आगे लेके जा सकते हैं। हाँ। सिल्ली में 4 काम बताइए जो सुदेश महतो किए हो। यहाँ से सोनाहातू से आने में आदमी को बहुत दिक्कत होता था। हाँ। उसमें पुल पुलिया बना, रोड भी बन गया, बगल में आपका पॉलिटेक्निक बना। देखिए बहुत सारा पार्क बना, जैसे घूमने उमने के लिए, बच्चा उच्चा के लिए, और भी बहुत सारा काम किए हैं। तो ये बताइए कि अमित महतो जेएमएम को छोड़कर खतियानी पार्टी बनाए, फिर 4 साल हेमंत सोरेन को खूब मतलब दम भर जो है उनको अपने बातों से बोले, फिर से जेएमएम में गए और टिकट मिल गया उनको। तो अमित महतो पर भरोसा है कि देवेंद्र महतो पर कि सुदेश महतो पर? उन सब से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ सुदेश महतो चाहिए। सुदेश महतो चाहिए बस। चलिए, उन सब से कोई मतलब नहीं है, इनको सुदेश महतो ही चाहिए। जो आगे ले जा सकता है वही चाहिए। अच्छा, सुनने में आता है कि सिल्ली मॉडल का चर्चा हो रहा है पूरे झारखंड में। होगा ही, जैसा डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से होगा ही। सिल्ली मॉडल सही में काम कर सही में काम कर गया। अच्छा, सिल्ली मॉडल काम कर गया है। चाचा जी ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। सिल्ली में काहे गोली बारूद चलवा रहे हैं? गोली बारूद तो चुनाव है, चुनावी गोली बारूद तो वही हमें चुनावी गोली बारूद कर हाँ रहे तो हैं। हर समय चलता है। और सिल्ली में ऐसे भी हाँ। चुनाव हो या फिर बीते 4 साल ऐसा ही लोगों के राजनीतिक जुबान में गोली बारूद चलती रहती है। तो इस बार गोली बारूद किसके तरफ चल रहा है? गोली बारूद देश की अस्मिता को जो रक्षा कर सकता है उसके फेवर में चलना चाहिए। हम लोग का सोच है देश की जनता की रक्षा जो हो उस पर ही फोकस करके उसी पर तो देश की रक्षा अमित बाबू कर रहे हैं। अमित बाबू कहाँ कर पा रहे हैं। मेरा सोच है कि एनडीए का जो प्रत्याशी है उस पर फोकस हो, उसको जीतना चाहिए जिससे हमारी मान सम्मान की रक्षा हो सके। एनडीए के तो प्रत्याशी हैं यहाँ पर आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो। सुदेश महतो। अच्छा, सुदेश महतो काम किए हैं कि सिर्फ उनके चेहरे पर या सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी है इसलिए? काम भी सिल्ली विधानसभा में जितना काम किया है उतना और कोई विधानसभा में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ की जनता बहुत ही समझदार जनता है। यहाँ की जनता सोच समझकर ही वोट करता है और उसी अनुरूप वोट होगा। अच्छा, ये बताइए कि देवेंद्र बाबू आए हैं, नया नया युवा है, वो खतियान की बात विजन नहीं है अभी। युवा जरूर हैं, आए हैं मैदान में, उसका राजनीतिक विजन कुछ है ही नहीं और हमको नहीं लगता कि सफलता मिल सकती है उनको। अच्छा, चलिए, इनका कहना सुदेश महतो जी, आप क्या कहना चाहिएगा सर? नहीं ठीक बोले हैं, ठीक बोले हैं। तो बोले हैं वही आप भी कहिएगा, ये कह रहे हैं सुदेश महतो। लेकिन हम व्यापारी लोगों का समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या है बिजली का। बिजली बिल तो माफ कर दिया सरकार। बिजली बिल माफ़ करने से आपके पास बिजली ही नहीं रहेगा और माफ़ करके क्या फ़ायदा है? उठो। अच्छा है, बिजली बिल आपको माफ़ कर दिया, बिजली ही नहीं रहेगा और माफ़ कर दिया
आपको बिजली बिल माफ़ कर दिया, इसका क्या सबूत है कि बिजली बिल माफ़ कर दिया? आप मीटर में आकर के 0 रीडिंग किए नहीं ना किए हैं, तब फिर कभी रीडिंग लेने आइएगा तो शुरू से ले लीजिएगा ना। तो बेवकूफ़ काहे बना रहे हैं आदमी को? तो सरकार कह रही है, हाँ सरकार नहीं, हेमंत सोरेन, आप बोले ना बिजली बिल माफ़ कर दिया। हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं हम वही कह रहे नहीं हैं। तो वो आप लोग ये चीज़ आप लोग के माध्यम से इसको कहते हैं कि आकर के मीटर में 0 रीडिंग कर दे, तब हम लोग समझेंगे कि माफ़ हो गया बोल करके। तो हेमंत सोरेन के बात तो पे भरोसा नहीं है। किसके बात में भरोसा है, हैं? नेता से अच्छा अभिनेता जो घूस कभी न लेता। नेता की बात पे भरोसा है, नेता के बात पर भरोसा नहीं होता है। अच्छा, समझे कि नहीं? वो आकर के रीडिंग माफ़ कर दिया, ये कर दिया, ये सब मत बोलिए हम लोगों को। रीडिंग माफ़ किया तो आकर के मीटर में आकर के 0 रीडिंग कर दे, तब हम समझेंगे कि मीटर माफ़ हो गया, बिजली माफ़ हो गया। अच्छा, सुदेश महतो कल घोषणा पत्र जारी किए हैं। जरा थोड़ा सा हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि उनका घोषणा पत्र वो धरातल पर उतर पाएगा कि नहीं? घोषणा पत्र अभी हम लोग के पास में आया नहीं है। नहीं, ये हम बता रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है कि आजसू पार्टी 30 गारंटी दे रही है झारखंड वासियों को। तो उन्होंने कहा है कि हर परिवार को हर साल न्यूनतम 1,21,000 आमदनी सुनिश्चित की जाएगी। बीपीएल परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 6,000 से लेकर 25,000 तक इंटर्नशिप राशि, और निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 सालाना। तो ये जो सुदेश महतो कह रहे हैं सरकार में आएंगे तो पूरा करेंगे? हाँ जी हाँ, ये एनडीए का ही एक हिसाब से घोषणा पत्र है। हमको लगता है कि ये पूरा कर सकेंगे। सुदेश महतो जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं। चलिए, आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये देखिए, इंडिया गठबंधन में अपना घोषणा पत्र जारी की है। वो कह रही है कि 1 वोट 7 गारंटी, जिसमें वो उनका कहना है कि मैया योजना का राशि हम लोग 2500 कर देंगे, और जो है 10 लाख तक युवाओं को रोजगार देंगे, वो हेमंत सरकार कह रही है। उसके बाद जो है 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, सरना धर्म कोड को मान्यता देंगे, इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि हम लोग सहारा में जिनका पैसा फंसा हुआ है उनका पाई लौटाएंगे, 2,87,000 जो रिक्त पद खाली है सरकारी नौकरी वो भरेंगे, 65,000 जो पारा शिक्षक है उसको सरकारी के तर्ज पे करेंगे। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और सुदेश महतो भी कर रहे हैं कि हर परिवार को साल का न्यूनतम 1,21,000 रुपया देंगे, बीपीएल परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 6,000 से लेकर 25,000 तक इंटर्नशिप राशि करेंगे, नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 देंगे। तो किसके घोषणा पत्र पे आपको भरोसा है? ये घोषणा पत्र ये सब जो आप बता रहे हैं ना कि 1,000 मिला, 5,000 मिला, देने का बात कह रहे हैं। हाँ, देने का बात कर रहे हैं, ये सब तो सबसे पहले बात गलत चीज़ है। अच्छा, सबसे बड़ा इसको हम समर्थन करते ही नहीं है। दादा ये ऑटो चलाना हमको नहीं सिखाइएगा? सीखे हैं तो हमको नहीं सिखाइएगा? सुदेश महतो कैसा काम किए? अच्छा ही किए हैं। तो चुनाव आ गया, वोट देने जाइएगा ना? जरूर जाएंगे। किसको विधायक बनाइएगा इस बार, अमित बाबू, सुदेश बाबू या देवेंद्र बाबू? देखिए हम लोग सुदेश बाबू का आदमी हैं। आप लोग सुदेश बाबू के आदमी हैं, तो शुरू से सुदेश बाबू के आदमी हैं एकदम तो आप शुरू से लास्ट तक मरने तक सुदेश बाबू का रहिएगा? रहेंगे। क्या कीजिए, बदलाव तो करना चाहिए ना। ना अपना आदमी, अपना घर का आदमी, गांव का आदमी को कैसे छोड़िएगा? अच्छा, आपके घर के आदमी बदलाव काम करते हैं कि सिर्फ गांव के आदमी इसीलिए वोट करते हैं? सब चीज के लिए ठीक है, खराब भी नहीं है। सब चीज के लिए ठीक है। हाँ। चलिए आगे कुछ और लोग हैं उनसे बतियाते हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रताप सिंह हो गया सर। प्रताप सिंह। दादा सुदेश महतो काम किए सिल्ली में? काम तो कर ही रहे सर, विधायक है, अच्छा, है ना, काम कर ही रहे हैं। और जितना दूर है मतलब हम सेंट्रल को देख के चलते हैं सर। जो भी है सेंट्रल में तो मोदी जी है। हाँ मोदी जी है, बस मोदी देख के चलते हैं। तो यहाँ पे तो एनडीए के साथ एनडीए पार्टी में जो है आजसू शामिल है। हाँ सुदेश जी, बस वही है मेरा। वो अमित बाबू आए हैं, कर रहे हैं फिर से। वो नहीं दूंगा, मैं सुदेश महतो को दूंगा। देवेंद्र बाबू? देवेंद्र बाबू नहीं नहीं। चलिए कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका सिस्टर? सीमा देवी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? गुड़ाड़ी का है? सिल्ली विधानसभा में? नहीं, हाँ। गुड़ाड़ी से आए हैं तो यहाँ हाँ जाएंगे दूसरा जगह से। अच्छा, आपके विधायक कौन थे, नेता आपके? हम लोग के हाँ। वो क्या बोलता है, सुदेश महतो है। सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा। तो सुदेश महतो कैसा काम किए? अच्छा ही किए हैं। अच्छा जैसे- किए हैं। हाँ। तो क्या लगता है इस बार चुनाव आ गया है, 10 दिन बाद आप लोग वोट देने जाइएगा, तो फिर से सुदेश महतो को विधायक बनाना चाहते हैं कि बदलाव करके अमित महतो और देवेंद्र बाबू को लाना चाहते हैं? अब हम कब किसको देंगे? नहीं, आप क्या सोचिए, सुदेश महतो, देवेंद्र बाबू या अमित बाबू? देंगे
वैसे ही सबको घर का गोद देगा तो हम घर के बारे में उतना नहीं जानते। आपके घर के तरफ किसके बारे में लोग सोच रहे हैं ज़्यादा? ज़्यादातर तो सुदेश महतो को ही बोल रहे सब। ज़्यादातर सुदेश महतो के बारे में बोल रहे हैं। तो जब से आपके घर के साइड सुदेश महतो कभी आते हैं? हाँ आते हैं ना। आते हैं? हाँ। कैसे, अच्छा कैसे लगते हैं सुदेश महतो आपको? अच्छे ही लगते, कैसे लगेंगे? मतलब नेता कैसे हैं वो? नेता और सुदेश महतो जैसे ही होना चाहिए। हेमंत सोरेन को जानती हैं? हाँ जानते तो हैं। हेमंत सोरेन और सुदेश महतो में आपको कौन बेटर लगता है, मतलब बढ़िया कौन लगता है? हम तो हेमंत सोरेन को तो यही इतना नहीं जानते हैं, लेकिन सुदेश महतो जो किया है तो वही बहुत थोड़ा उनका जानते हैं। सुदेश महतो को आप जानती हैं? हाँ। तो उनको फिर से विधायक बनाएंगे कि बदलाव चाहती हैं? बदलाव क्या बदलाव करें? सुदेश महतो कैसा काम किए? अभी तो ठीक ही किया है। ठीक है किए हैं। तो इस बार चुनाव आ गया है, तो इस बार किसको विधायक बनाइएगा? सुदेश महतो को, देवेंद्र महतो को कि अमित महतो को? केला छाप को, कैंची छाप को कि तीर धनुष को? है कुछ नहीं बोलिएगा? कुछ क्या है बोलेंगे? का केला का कर बड़ी? हाँ केला केला छाप हो, कैंची छाप और तीर धनुष, तो के जीते भी? अरे तो केला छाप के जीता भी हाँ? केला के बढ़ी, केले के जीते भी सुदेश महतो के। अब देवेंद्र बाबू आयल हो, नया नया लड़का है, को बढ़िया लड़का है का? आवो ना तो हाँ आवो ना अपन आवो ना ये। अच्छा तो केले छापो तो। हाँ दीदी, सुदेश महतो कैसा काम किए? काम तो अच्छा ही किए हैं। अच्छा काम किए। हाँ। तो चुनाव आ गया है दीदी, तो इस बार केला छाप से सुदेश महतो, कैंची छाप से देवेंद्र महतो और तीर धनुष से अमित महतो, तो किसको इस बार विधायक बनाइएगा सिल्ली में? तो बनाएंगे सुदेश महतो के। सुदेश महतो को बनाइएगा? एकदम मन में ठान ली है? हाँ, हम लोग महिला है तो उसको ही देंगे ना। अच्छा महिला है तो उन्हीं को दीजिएगा? हाँ। और सरकार मैया योजना नहीं दिया है? दिया है तो अभी अभी दिए है ना। अच्छा अभी अभी दिया है। हाँ। तो सुदेश महतो बताइए, सुदेश महतो एगो वादा किए हैं, बोले हैं कि अब की बार हम जीतेंगे और सरकार बनेगा तो महिलाओं को नारी सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। तो आपको विश्वास है कि सुदेश महतो की सरकार आएगी एनडीए की तो 2500 रुपया मिलेगा महिलाओं को? वो तो देखिए पहले बोल नहीं सकते। नहीं, वो सुदेश महतो ऐसा कहे हैं, तो आपको लगता है कि उनके बात पे भरोसा है आपको? है ना। है? हाँ। दादा जोहार। का है माइक है, बंदूक नहीं है। क्या करेगा इसमें? इसमें बोलिएगा ना तो उधर सुनेंगे नेता लोग। अच्छा तो ये सुदेश महतो को जानते हैं? हाँ हाँ कैसा काम किए? काम तो ठीक ही किया है। तो इस बार चुनाव आ गया है, 10 दिन बाद वोट पड़ने वाला है, किसको विधायक बनाइएगा? सुदेश बाबू को, अमित बाबू को कि देवेंद्र बाबू को? अरे भाई हमारा सामने जो है उसको नहीं बनाएंगे। कौन है आपका सामने? सुदेश। सुदेश महतो को जिताइएगा? किसको जिताएंगे? हमारे सामने सुदेश है तो इतना दिन तो उसी को दिए हैं। अच्छा उतना दिन उस सुदेश को दिए हैं? हाँ हाँ सुदेश बाबू आते हैं आपके एरिया में? हाँ आते हैं। क्या नाम हुआ? सुखराम महतो। सुखराम महतो। दादा चुनाव आ गया है, देवेंद्र बाबू कैंची छाप से, अमित बाबू तीर धनुष से और सुदेश बाबू केला छाप से, किसको जिताइएगा? सुदेश महतो को। सुदेश महतो? तो क्या देवेंद्र बाबू का तो नया नया युवा आए हैं, बढ़िया काम किए। कैंची काटेगा बाबा। हाँ? सुदेश महतो। सुदेश महतो। सुदेश महतो, सुदेश महतो क्या तो सब बोल रहा है जी, कोई किसी के बारे में बोल ही नहीं रहा है। इन्हें होटलवा में पूछ के देखते हैं। हाँ चाचा, सब इन्हें सुदेश महतो का नाम ले रहा है। हाँ कहाँ बोलिएगा, हम लोग तो दुकानदार है भाई। नहीं तो वही जानना चाह रहे हैं। नहीं, हम लोग तो दुकानदार है। दीदी है, दीदी सिल्ली विधानसभा से हैं? जी मेरा मायके यहाँ है लेकिन हम रहते रांची में। वोट कहाँ देती हैं? रांची में। सुदेश महतो कैसा काम किया? आप ये सुदेश महतो को तो जानती होंगी ना? अभी तक तो अच्छे ही काम किया है। अच्छा काम किए हैं जी। तो मतलब वो क्या विधायक बनने लायक है फिर से दोबारा? वो तो सिली विधानसभा का आदमी लोग रांची बताएंगे। में आप किसको विधायक बनाइएगा? हम लोग का ये क्या बोलते हैं, हटिया से तो नवीन जायसवाल का दे रहे हैं। हटिया से नवीन जायसवाल जी। ठीक से हम दिल में बसा लिए हैं। हाँ जी, काम तो बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा नवीन जायसवाल काम किए जी, हैं? जी। चलिए नवीन जायसवाल काम किए हैं। क्या नाम हुआ? हम इन्हीं के साथ। तो अभी नवीन जायसवाल के आदमी हैं। चलिए समोसा के दुकान पे, पकौड़ी के दुकान पे, चाय के दुकान पे
राजनीति वाली बातें होती रहती है। सिल्ली विधानसभा के हम में है और छोटे छोटे चौक चौराहों पे गांव में जाके हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुदेश बाबू कितना काम किए हैं। मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। सुदेश बाबू कह रहे हैं कि इस बार हम जीत रहे हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन देवेंद्र बाबू भी कैंची से कचाकच काटने के लिए तैयार हैं। तीसरे तरफ अमित बाबू तीर धनुष लेके जो है कमान संभाले हुए हैं कि जैसी मौका मिलेगा तीर धनुष से किसी को धुन देंगे। बाकी जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। बाकी अगर आप सिल्ली विधानसभा से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप सिल्ली से किसको विधायक के रूप में चुनना चाहते हैं और राज्य में किसकी सरकार चाहते हैं। धन्यवाद, जोहार।